दोस्तों आज पेशागनी महल ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय एक गांव में सोमदत्त और वीरदत्त और केशवदत्त और चारुदत्त नाम के चार भाई रहते थे। वे बहुत ही निडर और बहादुर थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा उन उन्हें एक छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर करके किसी प्रकार अपना पेट भरना पड़ रहा था। एक बार गांव में भीषण अकाल, जिसके कारण भूखों मरने तक नौबत आ गई। छोटे भाई, अब तो यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा होगा कि हम कहीं और जाकर नौकरी चाकरी कर कर अपना पेट भरें। वह तो ठीक है भैया, बड़े भैया, लेकिन प्रदेश में हम नौकरी देगा कौन? हम नौकरी करेंगे कैसे? हमें तो खेती बाड़ी करने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। भाइयों, यह तो हम इस गांव से निकलने के बाद ही सोचेंगे, पर हाथ पाथ रखे बैठे रहे तो नतीजा कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला। यह कौन देगा हमें रोटी? बड़े भैया ठीक कहते हैं, पहले हमें इस गांव से बाहर निकलना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो पेट भरने के लिए हमें अपने मनपसंद काम मिल जाएगा। ठीक है, हम अपनी ज़मीन ज़्यादा बेचकर चार घोड़े खरीद लेते हैं, यह से निकल चलते हैं। बड़े भैया आपकी क्या राय है? तुम ठीक कहते हो, मैं भी आज ज़मीन बेचकर घोड़े का प्रबंध करता हूँ। बड़े भाई सोमदत्त ने जमींदार के हाथ अपनी जमीन बेची और चार बढ़िया घोड़े खरीद लिए। घर पहुंचने पर, भैया घोड़े का प्रबंध हो गया है, अब तुम लोग सफर की तैयारी कर लो। हम लोग कल सुबह प्रदेश के लिए निकल चलेंगे। बहुत अच्छा बड़े भैया। और उन्होंने अपने सामान जुटाया और अगले दिन भोर होने से अपना गांव छोड़कर प्रदेश की ओर चल दिए। कई दिनों सफर करते रहने पर कई नगरों और महाद्वीप देशों से गुजरे, लेकिन परदेसी होने के कारण उन्हें किसी नौकरी नहीं मिली। बड़े भैया, अब पास सारा पैसा भी भोजन अतः समाप्त हो गया है। जल्दी ही नौकरी न मिली तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे और हो सकता है एक दिन हम सब भूखे मर जाएं। बड़े भैया आप ही कोई तरकीब सोचिए न, जिसे हम खाने पीने की समस्या हल हो जाए, इस प्रकार दर दर न भटकना पड़े। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात, छोटे भैया क्यों न हम इस देश के राजा के पास चलकर कोई नौकरी मांगे। हो सकता है कि हमें कोई काम दे दे और हमारी समस्या हल हो जाए। अपना विचार बुरा नहीं है बड़े भैया, लेकिन हम साधारण ग्रामवासी को राजा भला काम क्यों देगा? हमें उसके सामने अपने आप को साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनकर पेश करेंगे और कोई ऐसा काम मांगना है जो कोई न कर सके। क्या मतलब यह है कि बाद में समझा दूंगा। फिलहाल तीनों मेरे साथ राजमहल चलो। चारों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और राजमहल की ओर चल दिए। जिस समय राजमहल पहुंचे उस समय राजा दरबार चल रहा था, अतः चारों भाई चुपचाप सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। जब दरबार बर्खास्त हुआ, लोग वहां से चले गए तो राजा की दृष्टि खामोश खड़े चारों भाइयों पड़ी। आप लोग कौन हैं और दरबार खत्म होने के बावजूद भी यहाँ क्यों खड़े हैं? हम परदेसी हैं महाराज, और आपके पास किसी काम की आशा लेकर आए हैं। कृपया हमें कोई काम दीजिए। काम की हमारे पास कोई कमी नहीं है। नौजवानों, बोलो तुम क्या कैसा काम चाहिए? तुम लोग कौन सा काम जानते हो? काम कितना वेतन चाहिए? हम लोग ऐसा काम चाहिए महाराज जी जो खतरे और जोखिम से भरा हो, बहादुरी दिखाने का मौका मिले। ऐसा काम किसी के बस में ना हो, कोई नहीं कर पाए। हम ऐसा काम चाहते हैं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद राजा बोला, भाई फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, भविष्य में शायद तुम्हारे लायक ऐसा कोई काम निकल आए। अतः बताओ, तुम हमारी यह नौकरी करने का क्या वेतन लोगे? प्रत्येक दिन चार सोने के सिक्के, जो हम चारों के होंगे। प्रत्येक दिन चार सोने के सिक्के? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी पगार तो स्वयं महामंत्री और सेनापति को भी नहीं मिलती। यह तो आप अपने अपने काम पर कीमत है महाराज। हम जो काम कर रहे हैं वह वास्तव में प्रधानमंत्री और सेनापति नहीं कर पाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके देश में कोई भी इंसान हम जैसा सूरवीर
होगा, न ही बुद्धिमान। विश्वास न हो तो आप इसी समय परीक्षा लेकर देख सकते हैं। इनकी बातों में काफ़ी दृढ़ता है, क्यों न इनकी छोटी सी परीक्षा लेकर देख लूँ लिया जाए, हो सकता है काम के आदमी साबित हो। क्या सोचने लगे महाराज? सुनो नौजवान, हम तुम चारों को नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। हम तैयार हैं परीक्षा के लिए महाराज, आप हुक्म कीजिए। तो सुनो, कल तुम चारों भाई भाई दरबार में उपस्थित होगे, लेकिन विशेषकर तुम्हें इस प्रकार हाजिर होना है कि तुम न तो नंगे हो, न कपड़े पहने हो, न ही तुम यहाँ पैदल आओ, न ही घोड़े पर सवार होकर। इसके साथ ही न तुम मेरे लिए बिना कोई उपहार लिए आओ और न ही कोई उपहार लेकर। राजा की बात सुनकर सोमदत्त और तीनों भाइयों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। है ईश्वरीय, राजा ने किसी भी चित्र भला ऐसी अवस्था में कैसे कैसे आ सकते हैं? सारी बातें एक दूसरे से विपरीत लगता है। बड़े भैया ही कोई अपने बिछड़े जाल में फंस गए। लेकिन बड़े भैया सोमदत्त के चेहरे पर घबराहट के भाव नहीं थे। वह शांत स्वर में बोला, मैं आपकी शर्तों के अनुसार दरबार में हाजिर होऊंगा महाराज। कृपा अब हमें कुछ धन देकर इजाज़त दे दीजिए, ताकि हम कहीं ठहरने और पेट भरने का प्रबंध कर सकें। ठीक है। और राजा ने तुरंत ही ताली बजाई। कोई है? तुरंत ही सैनिक वहां हाजिर हुआ। सुनो सैनिकों, खजांची से कहकर इन्हें 50 सोने की सिक्के दिलवा दो। जो आज्ञा महाराज। नौजवान, तुम सैनिक के साथ जाओ, वह 50 सोने के सिक्के दिला देगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम मेरी परीक्षा में खरे न उतरे तो 50 सोने के सिक्के तुम चारों के 50 कोड़े लगाकर वसूल करूंगा। हमें मंजूर है महाराज। उसके बाद चारों भाई सैनिक के साथ जाकर खजांची से 50 सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए और सराय में ठहरने के लिए राजमहल से निकल पड़े। बड़े भैया, नौकरी के चक्कर में यह तुमने कैसी मुसीबत मोल ले ली? राजा की अनोखी शर्त कैसे पूरी कर पाओगे? यह शर्त पर विरोधी है। यह शर्त कोई पूरी नहीं कर सकता। केशव ठीक कह रहा है भैया, लगता है अपनी वह मूर्खता के साथ साथ 50 कोड़े भी खिलवा कर रहोगे। तुम लोगों जरा भी चिंतित न हो। छोटे भाइयों, कोड़े तुम्हें खाने पड़ेंगे न मुझे। कम से कम तीनों देख लो, हमारे चारों शाही नौकर भी मिल जाए। हम चारों को शाही नौकर भी मिल जाएगी नौकरी। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही भैया। आखिर आप राजा की शर्त कैसे पूरी करोगे? तुम कल सुबह दरबार में अपनी आंखों से देख लेना। जरूर बड़े भैया के दिमाग में कोई उपाय है, वे इतने निश्चिंत होंगे। और फिर उन्होंने अच्छी सराय देखी और रात काटने के लिए उन्होंने उसमें रुक गए। पहले चारों ने जी भरकर खाया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गए। बड़े भैया सोमदत्त के अलावा तीनों छोटे भाइयों को एक पल के लिए नींद नहीं आई। हर पल आंखों के सामने अपनी पीठ पर 50 कोड़े को पड़ते दिखाई दे रहे थे। अगले दिन भोर होने पर, छोटे भाइयों आप तीनों जल्दी तैयार होकर दरबार पहुंचो। आप मैं तुम लोगों के पहुंचने से कुछ देर बाद पहुंचूंगा, क्योंकि राजा की शर्त पूरी करने के लिए मुझे बाजार में कुछ खरीद फरोख्त करनी है। बड़े भैया, कहीं आप हमें फंसवाकर स्वयं यहाँ से निकल भागने की तो नहीं सोच रहे? हाँ बड़े भैया, ऐसी बात है तो साफ साफ बता दो। आपकी स्पष्ट हमें जरा भी कष्ट नहीं होगा, बल्कि आपके झूठ से बड़ा कष्ट पहुंचेगा। हाँ भैया, हम एक इशारे में अपनी जान दे सकते हैं। हम धोखे या झूठ का, हम 50 कोड़े क्या 50,000 कोड़े भी पड़े तो कम नहीं होंगे। मेरे छोटे भाइयों, तुम मुझे इस कदर गिरा हुआ इंसान समझोगे, यह मैंने कभी सोचा भी न था। मैं भला अपने जिगर के टुकड़ों को झूठ बोलूंगा? क्या मैं अपनी आत्मा से धोखा दूंगा? क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए उन मासूमों को प्राण खतरे में झोंक दूंगा, जिन्हें पिता के मरने के बाद मैंने स्वयं अपने हाथों से पाल पोल के बड़ा किया है? छी, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप होगा। कहते हुए सोमदत्त का गला भराया। अरे मेरे भाइयों, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे जीवित रहते तुम तीनों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। यदि यदि कभी हम चारों की मौत को किसी के सर की जरूरत पड़ी तो सर्वप्रथम मैं अपना सिर उसके चरणों में पर रख दूंगा। सब भैया, अगले ही पल हमें माफ़ कर दो भैया, हमें माफ़ कर दो। हम कुछ क्षणों के लिए भटक गए थे। हमें आप पर अविश्वास नहीं किया, बल्कि भगवान पर अविश्वास किया है। हमें क्षमा कर दो बड़े भैया।
वरना हम कभी आपको अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। सोमदत्त तुरंत तीनों को उठाकर अपने सीने से लगाया। क्षमा मांगकर तुमने अपने भाई को लज्जित मत करो। छोटे भाइयों, जाओ जल्दी तैयार होकर दरबार पहुंचो, शायद महाराज हमारी ही राह देख रहा हो। जैसे किया भैया। कुछ देर बाद तीनों अपने छोटे भाइयों को अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े, जबकि बड़ा भाई बाजार की ओर चला गया। दरबार में पहुंचकर महाराज की जय हो, आ गए तुम लोग। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, जिसने हमारी शर्त पूरी करने का वचन दिया था? वे अभी आते ही होंगे महाराज। तभी महाराज की जय हो, मैं हाजिर हूँ महाराज। ओह, देखिए महाराज, मैं आपके कहे मुताबिक दरबार में हाजिर हुआ हूँ। ठहरो, पहले यह बताओ तुम हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो? महाराज, मैं यह तोता आपके लिए उपहार में लाया हूँ, लेकिन हमने तो उपहार लाने के लिए मना किया था, तो मैं कब आपके लिए उपहार लाया हूँ? यह देखिए, मेरे हाथों में कोई उपहार नहीं है। बहुत खूब। वाह, महाराज की एक शर्त पूरी हुई। तुमने एक शर्त पूरी कर दी नौजवान, लेकिन मैंने तुमसे पैदल चलकर आने के लिए कहा था, न किसी सवारी पर। जबकि तुम ठहरिए महाराज, पहले आप यह याद कीजिए, आपने मुझे किसी सवारी पर आने के लिए मना किया था। और ध्यान आया, मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार होकर आने के लिए मना किया था। तो देखिए महाराज, मैं न पैदल आया हूँ, न घोड़े पर सवार होकर आया हूँ। वाह वाह नौजवान, वास्तव में तुम बुद्धिमान हो। वास्तव में जवाब नहीं इसकी बुद्धिमानी का। आह, दूसरी शर्त भी जीत गए। ईश्वर करे तीसरी शर्त भी जीतते। ठीक है नौजवान, हम स्वीकार किया, तुमने हमारी दूसरी शर्त भी पूरी की, लेकिन हमने तुम्हें नए कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था, नए वस्त्र पहने, जबकि तुम शरीर पर वस्त्र है। क्षमा करें महाराज, यदि आप इन दागों को वस्त्र कहते हैं तो फिर आपसे पूछता हूँ, यहाँ से इस दरबार में ऐसा सुंदर वस्त्र पहने कौन सा व्यक्ति मौजूद है? साथ ही आप मुझे यह भी बताइए, क्या आज तक आपने राज्य में किसी स्त्री पुरुष को ऐसे वस्त्र पहने देखा है? नहीं। तो महाराज फिर आप इन्हें वस्त्र क्यों कह रहे हैं? सोमदत्त के जवाब सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि महाराज प्रशंसा स्वर में बोले, शाबाश नौजवान, हम तुम्हारी बुद्धिमानता का लोहा मान गए। हम तुम्हें दूसरे भाइयों को आज से शाही नौकरी पर रखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा लेने के लिए कोई कार्य नहीं है, इसलिए तुम मौज मस्ती से रहो। जब कोई ऐसा काम आएगा जिसे कोई न कर सके, तुम अवश्य याद करेंगे। महाराज की हमेशा जय जयकार, महाराज जिंदाबाद। फिर राजा से विदा होकर चारों भाई सराय में पहुंचे, जहाँ वे ठहरे थे। आपने कमाल कर दिया भैया, हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी आसानी से महाराज की शर्त पूरी कर देंगे। निसंदेह ही आप बड़े बुद्धिमान हो। मेरे प्यारे भाइयों, जब से गांव से निकले हैं तब से अब तक की ठोकरों ने मुझे सिखा दिया। नौकरों की तलाश कर नौकरी की तलाश करते करते मुझे तजुर्बा मिल गया। मैं अच्छी तरह समझ गया कि दुनिया में बिना कोई अनोखा चमत्कार दिखाए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने नौकरी पाने के लिए राजा के पास ही चलने को कहा। और तुमने देख लिया कि मैं स्वयं एक असाधारण इंसान के रूप में प्रस्तुत किया, पर राजा इतनी आसानी से नौकरी के साथ नौकरी प्राप्त कर ली। और यह नौकरी शानदार है, शानदार। हमें काफ़ी दिनों तक कोई काम न करना पड़े, क्योंकि राजा के पास हमारे योग्य कोई काम नहीं। भैया, आपके इस कार्य से हमें प्रेरणा मिली है, भविष्य में हम आपकी तरह बुद्धि से काम लिया करेंगे। पहले चारों भाइयों ने डटकर भोजन किया। कुछ दिन सराय में बिताने के पश्चात, चूंकि उन चारों भाइयों के पास कोई खर्चा नहीं था, इसलिए कुछ शेष हफ्तों में उन्होंने अपने रहने के लिए एक शानदार मकान खरीद लिया। फिर निश्चिंत होकर सो गए। और राजा के सेवक 400 सोने की सिक्के रोज उनके घर पर पहुंचा देते, इसलिए चारों भाइयों को राजमहल आने की जरूरत नहीं पड़ती।
सैर सपाटा, घूमने फिरने, खाते पीते और सो जाते। इस तरह उनकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और एक दिन उनके दिन ठाठ से गुजर रहे थे। राजा ने भी इस बात की कोई उनसे कोई काम नहीं लिया। लेकिन लगभग एक माह बाद जैसे राजा अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जैसे राजा के इकलौते बेटे को अचानक स्वर्गवास हो गया। है मेरे लाल, हे भगवान, यह तूने मुझे किन पापों की सजा दी? क्यों हमारे बेटे को तूने हमसे छीन लिया? फिर काफी देर तक महल में रोना पीटना होता रहा। महामंत्री ने राजा को सतावना देते हुए कहा, महाराज, राजघराने के नियम अनुसार राजकुमार का शव रात भर के लिए अग्नि महल के शाही बाग में रखा जाना है। लेकिन शाही बाग की स्थिति से आप अनभिज्ञ नहीं। मेरा दिल तो अभी से यह सोच सोच कर फटा जा रहा है कि शाही बाग में राजकुमार के शव की दुर्गति न हो जाए। अह, पता नहीं ईश्वर हमें और क्या दुख देना चाहता है। महाराज, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना, जिससे शाहीबाग में हमारे बेटे का शव सुरक्षित दुर्गति न हो पाए। ठहरिए महाराज, मुझे सोचने दीजिए। हमने अपने राज खजाने के राजघराने के नियम को भी तो नहीं तोड़ सकते। शव का वहां रखना बहुत जरूरी है, वरना प्रजा हम पर थूकेगी। और यह भी तय है कि हमारे सैनिक वहां पर शव की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में बात आई है, क्यों ना राजकुमार के शव की रक्षा की जिम्मेवारी आप उन चारों भाइयों को सौंप दें। बहुत दिनों से मुक्त की तोड़ रहे हैं, इस बहाने उनकी बहादुरी की परीक्षा हो जाएगी। वह आपने खूब कहा। आप तुरंत ही उन्हें बुला भेजिए। जो गया महाराज। मंत्री के आदेश पर तुरंत ही सैनिकों ने चारों भाई के घर पहुंचे। अतः चारों भाइयों ने महाराज ने इसी समय याद किया है, कृपा हमारे साथ चलिए। खैरियत तो है ना? सब दुखी लगते हैं। हम ही क्या, आज तो पूरी प्रजा ही दुखी है। शोक वर्ष है मतलब। ओह, क्या आपको मालूम नहीं कि सुबह हमारे राजकुमार वीरेंद्र सिंह स्वर्गवास हो गया? ओह नहीं, ऐसा नृत्य कैसे हो गया? सब प्रभु की लीला है। चूंकि उस घरों से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए उन्हें इस संबंध में कुछ मालूम नहीं था। सब प्रभु की लीला है श्रीमान। खैर, कृपा करके आप चारों हमारे साथ चलिए, क्योंकि महाराज ने इसी आदेश है कि आपको साथ लेकर आए। ठीक है, आप लोग जरा यहीं ठहरिए, हम तैयार होकर आपके साथ चलते हैं। सर्दी चारों भाई तैयार होकर सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें नगर का एक एक नगरवासी गम में डूबा दिखाई दिया। युवराज की मौत पर सभी स्त्री पुरुष बच्चे दुखी हैं। बात तो समझ में आती है, लेकिन राजा जी ने हमें किस कारणवश बुलाया है? उन्होंने तो हमें ऐसे कार्य के लिए नौकरी पर रखा था जिसे कोई न कर सके। कहीं हमसे युवराज को दोबारा जीवित करवाने का इरादा तो नहीं रखते? यदि ऐसा हुआ तो हम चारों अपने शायद कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तीनों छोटे भाई राजा के बुलावे पर चिंतित थे। बड़ा भाई सोमदत्त बिल्कुल निश्चिंत और शांत था। कुछ देर बाद महाराज की जय हमेशा जय जयकार हो। वो तुम आ गए महाराज, हमें युवराज के निधन का दुख है। काश उनकी जगह हम चारों को उठा लेते। प्रभु शायद यही मंजूर था। नौजवान, खैर, मैंने तुम लोगों को एक दूसरे काम से बुलाया, हुक्म कीजिए महाराज। हम आपकी हर कार्य को कर लेने के लिए तैयार हैं। तो सुनो, मैं अपने बेटे की मौत का दुख है, वहीं उसकी शव की दुर्गति न हो, उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला राजकुमार के शव की दुर्गति करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? पहले बात सुन लो, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। हमारे पुत्र का शव दुर्गति कोई इंसान नहीं बल्कि भूत पिशाच और डायन करेंगे। और हम तुम्हारे अग्नि महल के शाही बाग में करते हैं। हमारे राजघराने की रीति के अनुसार हमें एक रात के लिए राजकुमार का शव अग्नि महल के शाही बाग में रखने हैं, जबकि वहाँ कोई मुद्दत से कोई भूत प्रेत आदि पिशाच आदि का राज है। वे हमारे बेटे का शव खा जाएंगे और हमारे बेटे की सदगति प्राप्त नहीं हो सकती, और तब से हमारे बेटे की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तो क्या आज तक उन भूत प्रेतों को अग्नि महल से शाही बाग से निकालने भगाने का कोई प्रयास नहीं किया? महाराज, बहुत प्रयास किया सोमदत्त, लेकिन न हमारे सैनिक इस कार्य को सफल कर पाए, न कोई तांत्रिक। और हमें तो अग्नि महल के शाही बाग के दरवाजे भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए।
वे सब भूत पिचास बाग में किस स्थान पर रहते हैं महाराज, यह भी हमें नहीं मालूम। वे सब रात होते ही न जाने कहाँ से आ जाती हैं, और यदि समय रहे वहाँ कोई हो तो उसे मार कर खा जाते हैं, वरना मृत्यु का नृत्य कीड़िया करते रहते हैं। लेकिन ठीक है महाराज, हमने आपकी सारी बातें अच्छी तरह समझ ली हैं। अब आप राजकुमार के शव को जरा चिंता न करिए, हमें जीते जी कोई भी चुड़ैल या भूत राजकुमार के शव को छू भी नहीं सकेगा। ओह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि तुम लोग आज रात राजकुमार के शव के साथ अग्नि महल के शाही बाग में ठहरो, उसे शव की रक्षा करो। सुनो, यदि सुबह हमें राजकुमार का शव सही सलामत मिला तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। यदि आगे कहने की जरूरत नहीं है महाराज, हम समझ गए। हम रात होते ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वह चारों भाई राजा को विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। बड़े भैया, हमें राजकुमार की रक्षा करने का वचन देकर तो आपत मोल ले ली। भला जिन भूत प्रेतों को तांत्रिक भी कुछ न कब बिगाड़ पाए, उनका हम चार भाई क्या बिगाड़ पाएंगे। सारू ठीक कहता है भैया, अच्छा यही होगा कि हम लोग इसी समय यह देश छोड़कर भाग जाएं। अब ओह, तुम लोग कितनी जल्दी हिम्मत हार जाते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे छोटे भाइयों, हम चारों में बुद्धि है, लड़ने का हौसला है, ताकत है, फिर तुम लोग डर रहे हो। छी, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो भाइयों। जीवन और मृत्यु एक बार आती है। बहादुर लोग वीरता से लड़ते हैं, केवल एक बार ही मरते हैं, और बुज़दिल डरकर 100 बार मरते हैं और जीते हैं। ओह, अगले दिन अगले ही पल तीनों भाइयों के चेहरे पर एक ओज चमक उठे। हमारी आपने हमारी आंखें खोल दी भैया, हमारे पौरुष को ललकार कर हमारी सोई हुई आत्मा को जगा दिया। जब अब चाहे कुछ भी हो जाए, अग्नि महल के शाही बाग में तमाम भूत प्रेतों को भगा कर रहेंगे, वरना अपनी जान दे देंगी। मुझे तुम्हारा निर्णय सुनकर अति प्रशंसा हुई। मेरे छोटे भाइयों, मुझे विश्वास रखो, इस परीक्षा में हमारी ही जीत होगी। हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ को भी चूर चूर किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बड़े भैया जिंदाबाद। और फिर पहुंचकर चारों भाइयों ने खा पी कर आराम किया, और फिर सांझ ढलते ही अपने हथियार संभाल घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर पहुंच गए। चारों उदासी व सन्नाटा छाया था। महाराज, हम चारों आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। कृपया राजकुमार के शव को हमारे हवाले कीजिए, ताकि शाही बाग में पहुंचने का प्रबंध करें। मुझे तुम्हारी दिलेरी देखकर बहुत खुशी हो रही है। नौजवानों, जरा ठहरो, मैं राजकुमार का शव अभी मंगाता हूँ। जाओ, राजकुमार का शव ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सर्दी सैनिक जाकर राजकुमार का शव ले आए। तुम दोनों चारों के तुम दोनों उन चारों के साथ जाओ और अग्नि महल के शाही बाग तक छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। और आज्ञा दीजिए महाराज, अब आप निश्चिंत रहिए। कल सुबह आपके न केवल राजकुमार का शव सुरक्षित मिलेगा, बल्कि अग्नि महल का शाही बाग सभी चुड़ैल और प्रेतों से खाली मिलेगा। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद किया सती। ईश्वर तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे। और विदा लेकर चारों सौ और सैनिक के साथ वहां से चल पड़ी। महल से कुछ दूर अग्नि महल का शाही बाग था, जिसका द्वार बंद था। आप लोग सब को संभाल लीजिए, मैं फाटक का ताला खोलता हूँ। सैनिक ने द्वार से ताला हटा दिया। अब आप लोग भीतर जा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जाइए, हम देख लेंगे। और सैनिक वापस लौट के चारों भाइयों भीतर प्रवेश हुआ, द्वार बंद कर लिया। चलो आगे चलें, सबको किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, उसके बाद भूतिया बाग का निरीक्षण करेंगे। और एक स्थान पर यदि हमने लाश को इस पेड़ के ऊंची डाल पर रख दिया, तो भूत प्रेत चुड़ैल यहाँ 50 इस तक आसानी से नहीं पहुँचेंगे। आपका ये विचार बुरा नहीं है बड़े भैया, ऐसा ही करते हैं। और केशव ने वीरदत्त के शव को ले जाकर पेड़ पर चढ़े और उन्हें एक शव को पेड़ के दो डालों के मध्य लटा दिया। उसके बाद बड़े भैया केशव, तुम दोनों पेड़ के नीचे पहरा दो, मैं और चारू बाग का निरीक्षण करके आते हैं। सावधान, जब तक हम लौट ना आए यहाँ से हटना नहीं। ठीक है भैया। और फिर सोमदत्त चारू बाग का निरीक्षण करने चल चल दिया।
लेकिन बाघ का निरीक्षण करते उन्हें कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला जिससे यह मालूम हो सकता था बाघ भूत प्रेत चुड़ैल कहाँ से आते हैं। दोनों वापस लौट आए। भाइयों, मेरी समझ में एक बात आती है कि यदि हम चारों एक साथ पहरा दे तो अवश्य नींद आ जाएगी और भूत प्रेत अपना काम कर जाएंगे। रात को 4 पहर की होती है, इसलिए अच्छा है कि हम चारों पहर अलग अलग बांट लें। सभी ने खुशी से अपने बड़े भाई की बात स्वीकार कर लिया। सबसे पहले बड़े भाई सोमदत्त ने पहरा देना आरंभ कर दिया। तीनों भाई छोटे सो गए, लेकिन सोमदत्त ने पहरा देते कुछ ही देर बीता होगा कि यह बुढ़िया कहाँ से आ गई और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रही है। ए ठहरो, ए माई ठहरो, वरना तीरों से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, इतनी रात गए कहाँ, यहाँ क्या कर रही हो। बेटा, मुझे अभागी कोई दुनिया में कोई नहीं है। पेट भरने के लिए रोज चोरी से बाग में घुसती हूँ और इस वृक्ष पर फल तोड़ कर ले जाती हूँ। बेटा, मुझे जोरों से भूख लगी है, 2-4 फल खाने खाने दो ना। अच्छा, लेकिन अच्छा, जाओ तोड़ लो, लेकिन देर मत लगाना, कहकर सोमदत्त पुनः पेड़ के चारों ओर गश्त लगाने लगा। बुढ़िया झट से पेड़ पर चढ़ गई। फलों का बहाना था, वास्तव में वह चुड़ैल राजकुमार के शव को खाने आई थी। आह, मूर्ख अपने आप को ज्यादा बहादुर और चालाक समझता है। शव के निकट बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। ही, बहुत दिनों बाद आज शाही मांस खाने को मिल रहा है। तभी गश्त देते सोमदत्त की दृष्टि ऊपर उठी। अरे, यह तो चुड़ैल है और राजकुमार का शव खाने रही है। अगले ही पल, अरे चुड़ैल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सोमदत्त का निशाना चूक था। तुरंत ये बुढ़िया पेड़ से जमीन पर आकर गिरी और मर गई। एक मुसीबत से पीछा छूटा, अब इसकी लाश पास झाड़ियों में छिपा दूं। और सोमदत्त ने उसकी लाश झाड़ियों में छिपा दिया। मेरा समय खत्म हुआ, अब चलकर चारू को जगाऊं। फिर सोम ने अपने छोटे भाई चारू को जगाया। अब पहरा देने की तुम्हारी बारी है चारू, लेकिन सावधानी, खतरा आने पर बुद्धि और सांस से काम लेना। आप जरा भी चिंता न करें बड़े भैया, ईश्वर सब ठीक करेगा। और सोम सो गया और चारू पेड़ के चारों ओर गश्त देने लगा। अरे, यह रोशनी की किरण कहाँ से, कौन हो सकता है पेड़ के नीचे। चारू चुपचाप उस स्थान पर पहुंचा। हम ये चोर है और शायद चोरी किया माल आपस में बांट रहे हैं। अगले ही पल, खबरदार कोई भागने ना पाए, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे बाप रे, लगता है राज के सैनिक हमारे पीछे करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, भागो। तीनों की नजरें ओंझल हो जाने के बाद, वो काफी तगड़ा माल हाथ लगा है इनके, संभाल कर रख लेना चाहिए, वक्त जरूरत पर भाई लोगों के काम आएगा। चारू ने सारे माल की गठड़ी बना ली और एक जगह छुपा दी। उसके बाद अपने से छोटे भाई वीरदत्त को जगाया। सुनो छोटे भाई, अब पहरा देने की तुम्हारी बारी है, जरा चौकसी से पहरा देना। तुम चिंता मत करो चारू, जो भी तुम मुझसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। और चारू अपने भाइयों के पास जाकर सो गया और वीरदत्त मुस्तैदी से पेड़ के पहरे देने लगा। पता नहीं दोनों भाइयों के साथ पहरा देने के दौरान क्या हादसे पेश आए, मैं तो पूछना ही भूल गया। खैर, जो होगा सुबह मालूम हो जाएगा। और उन्होंने पहरा देते हुए कुछ देर हुई होगी कि हे ईश्वर, भूत प्रेत ही मालूम देते हैं, शायद उनकी संख्या 100 से ऊपर है। वे इधर उधर आ रहे, इधर ही आ रहे हैं, शायद राजकुमार के शव को खाने के लिए। अब क्या करूं, कैसे पार पाऊं इनसे। और अगले पर वीरदत्त कुछ विचलित हुआ, लेकिन फिर उसकी रगों में खून जोश मारने लगा। और जैसे ही भूत प्रेत उछलते कूदते पेड़ के निकट पहुंचे, ए कौन हो तुम लोग, यहाँ किस लिए आए हो। हम भूत प्रेत हैं और मुर्दे की तलाश में आए हैं। यदि आज कोई मुर्दा नहीं मिला तो हम तुम्हें मुर्दा बनाकर खा जाएंगे। उस प्रेत की बात सुनकर वीरदत्त इस प्रकार उछला जैसे उसका परिचय जानकर बहुत प्रशंसा हुई। आह, अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए, कम से कम मुझे 100 भूत प्रेतों की तलाश करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। क्या मतलब,
मतलब मैं यमराज का भेजा हुआ दूत हूँ। उनके भोजन करने के लिए मुझे 100 भूतों प्रेतों की आवश्यकता थी। मेरे विचार से 100 के लगभग तुम लोग हो ही। 100 को मैं कहीं और से तलाश कर लूंगा। जरा ठहरो, तुम लोग को ले चलने के लिए यमराज जी से पिंजरा मंगा लूं। वीर दत्त की बात सुनकर भूत प्रेतों के पांव से तले से धरती निकल गई। नहीं नहीं, हमें मत ले जाओ, हम इसी धरती पर खुश है। हमारी जान बख्श दो। नहीं, तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। यह अपने मालिक के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन जब भूत प्रेत आगे काफी रोए धोए गिड़गिड़ाए, मुझे न ले जाने तुम पर तरस मुझे न जाने तुम लोगों पर तरस आ रहा है, लेकिन तुम लोग जान केवल एक ही शर्त पर बच सकती है और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वह क्या शर्त है, जल्दी बताइए। मेरे मालिक यानी यमराज जी ने मुझे तुम लोगों के अलावा परियों के बाग में लगने वाले फूल और आहार भी बड़े शानदार लगते हैं। यदि तुम परियों के बाग यहाँ ले आओ यदि तुम परियों का बाग यहाँ ले आओ तो तुम इस बाग तथा इस बाग के राजा के राज्य में कभी न आने का वचन दो तो मैं तुम्हें जान बख्श सकता हूँ। हमें स्वीकार है। और सभी भूत प्रसन्न होकर एक स्वर में बोले और फिर परियों का बाग लेने के लिए उड़ गए। वाह, ये भूत इतनी आसानी से काबू में आ जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। खूब काम किया बुद्धि और सांस ने। और वीरदत्त को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। वो शायद ये परियों का बाग ले आए और भूत प्रेत बाग को शाही बाग में एक हिस्से में रख दिया। हमें आपका कहा पूरा कर दिया श्रीमान, अब हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना आगे से कभी फिर दिखाई मत देना, वरना हो सकता है यमराज के भोजन के लिए फिर तुम्हें यहाँ यहाँ आना पड़े और तुम लोग मेरे चंगुल में फंस जाओ। कहकर भूत प्रेत इस तरह वहां से भागे जैसे यमराज स्वयं उसके पीछे अपना भैंसा लेकर पड़ा हो। अब ये भूत प्रेत यहाँ से गायब हो गए तो वीरदत्त अपने सबसे छोटे भाई केशवदत्त को जगाया। छोटे भाई, मेरा पहरा खत्म हुआ, तुम्हारी बारी है। सावधानी से पहरा देना, यहाँ बहुत खतरा है। तुम चिंता मत करो वीर भैया और आराम से सो जाओ। ईश्वर ने चाहा था सुबह तुमको राजकुमार का सब सुरक्षित मिलेगा। और तब वीरदत्त अपने भाइयों से निश्चित होकर सो गया और सब से छोटा भाई केशवदत्त के इर्द गिर्द मुस्तैदी से पहरा देने लगा। लेकिन सिरदी उसे परियां आकाश में उड़ती दिखाई दी। अरे ये तो परियां हैं, यहाँ यहाँ कहाँ जा रही हैं। लेकिन तभी परियां की दृष्टि नीचे बाग पर पड़ी। अरे देखो, वह हमारा प्यारा बाग। हाँ, आओ नीचे चलकर देखते हैं दुष्ट उसे ले आया, उसके लिए सजा देते हैं। ओह, वे तो इसी बाग में उतर रही हैं। क्या कारण हो सकता है, कहीं यह राजकुमार के शव के चक्कर में तो नहीं है। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। परियां अपने बाग में उतरी। ये हमारा बाग है, लेकिन वह दुष्ट कहाँ है जिसे इसे यहाँ लाया है। जरूर वह यहीं कहीं आसपास होगा। आओ खोदते हैं। हाँ, उसे पाजी को सजा देनी जरूरी है। और जैसे ही बाग को लाने वाले को खोदती हुई वह सब वाले वृक्ष के नीचे पहुंची। ए युक्तियों, कहाँ वो, वहीं रुक जाओ वरना एक को जमीन में बीन दूंगा। और अब सच सच बताओ, कौन हो, यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहती हो। हम सब परियां हैं। हम उस दुष्ट की तलाश करने आई हैं जो हमारे बाग को चुरा कर यहाँ लाया है। अपना परिचय जानकर वह केशव प्रसन्न होने का अभिनय किया। आह परियां, हाँ, लेकिन तुम कौन हो और हमारा परिचय जानकर अचानक प्रसन्न क्यों हो रहे हो। सुनो, मैं भगवान का इंद्र का दूत हूँ और तुम्हारा परिचय जानकर इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ कि इंद्र देवता ने अपने दरबार में नाचने के लिए मुझे परियों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था। लेकिन अफसोस, तुम केवल 7 हो। मुझे 7 की और जरूरत पड़ेगी। वह क्यों दूत। वह इसलिए सुंदर परियों की कि तुम दरबार में इतना नाचना पड़ेगा कि नाचते नाचते ही मर जाओगी। तब नाचने के लिए 7 परियों की जरूरत पड़ेगी। क्या है? केशव की बात सुनकर सातों परियों के चेहरे पर भय से पीले पड़ गए। उन्होंने सबसे पहले
अगले ही पल गिड़गिड़ा उठी, सुनिए देवदूत, क्या ऐसा उपाय नहीं है कि हमारी जान बच जाए? हम अपने बाघ को भी नहीं चाहिए, केवल हमारे प्राण बचा लीजिए। हाँ देवदूत, हमारे बाघ के अलावा भी आपको जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। यदि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इंद्र देवता जलाकर भस्म कर देंगे। कोई और उपाय कीजिए देवदूत, हम हाथ जोड़ती हैं। जब प्रिया काफी रोई गिड़गिड़ाई तो सुनो देव स्त्रियों देवियों, यदि तुम मुझे कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु दे दो जो मैं इंद्र को रिझा सकूं, तुम्हें छोड़ दूंगा। ठहरिए, आपको देने के लिए मेरे पास एक वस्तु है। उस परी ने अपने वस्त्रों से एक छड़ी निकाली और केशव को देती हुई बोली, लीजिए, यह जीवन दायिनी छड़ी है, इसके पास रख लीजिए। इस छड़ी से द्वारा किसी भी मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। केशव ने छड़ी ले ली और परियों को जाने के लिए कह दिया। जान बचाते ही परिया तुरंत ही अपने देश के लिए उड़ गई। वाह भाई केशव, वास्तव में तू बड़ा किस्मत का धनी निकला। यह छड़ी तो तेरे साथ साथ तेरे भाइयों की भी किस्मत के दरवाजे खोल देगी। उधर कुछ देर बाद भोर का उजाला फैल गया। उजाला फैल चुका था और महाराज के कहने के अनुसार भोर के समय किसी किस्म का कोई खतरा नहीं आता। मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। और फिर केशव दत्ता अपने भाइयों के पास जाकर सो गया। खर जैसे ही सूर्य पूरी तरह उदय हुआ, राजा कुछ सैनिकों के साथ अग्नि महल के शाही बाग में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखते ही क्रोध से भड़क उठे। अरे ये चारों मुरीद तो घोड़े बेचकर सोए हुए हैं, उन्होंने हमारे बेटे का शव की रक्षा क्या खाक की होगी। सैनिकों जगाओ इन्हें, मुर्दूतों को, और अभी खबर लेता हूँ इनकी। सैनिकों ने चारों भाइयों को झंझोड़ कर जगाया। अरे महाराज, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुम लोग का प्रणाम बाद में स्वीकार करेंगे, पहले तुम यह बताओ कि हमारे बेटे की लाश कहाँ है। क्या तुम लोगों ने के इसी बलबूते पर राजकुमार की संरक्षा करने का भार लिया था? नाराज न होइए राजा, हमने आपका उत्तरदायित्व बेखूबी निभाया है। वह देखिए, राजकुमार का शव बिल्कुल सुरक्षित है। ओह, तुरंत शव को नीचे उतारा गया। शव को सही सलामत देखकर सभी के चेहरे प्रशंसा से खिले उठे। वास्तव में तुम लोग बहादुर हो जो अपने को इतना मुश्किल काम कर दिखाया। हम तुम्हें इसका भरपूर इनाम देंगे, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम लोगों ने भूत प्रेत चुड़ैलों और राजकुमार की सुरक्षा कैसे की? महाराज, हम चारों भाइयों ने पूरी रात एक एक करके लाश की हिफाजत की के लिए पहरा दिया और भूत प्रेतों को यहाँ से मार भगाया। अच्छा, कैसे? पर तब चारों भाइयों ने एक एक करके अपने पहरे के समय पेश आई घटना बताकर सब कुछ सुनाया। भाई, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुमने जो कुछ कहा वह सस्ता है? सर्वप्रथम वीरदत्त बोला, देखिए महाराज, यह रहा परियों का बाग जिसे मैंने भूत प्रेतों को उठवा कर मंगाया है। वह बाग मेरी बात का सत्य प्रमाण है। वह तुम्हारी बात वास्तव में सच साबित हुई। तब तारुदत्त ने पोटली निकाल कर लाया जिसे चोर से प्राप्त आभूषण। यह देखिए, मेरी बात की सच्चाई का प्रमाण यह रहा। अरे, यह तो आभूषण है जो कल महारानी जी के कक्ष से चोरी हुई। इन दोनों की बात सच साबित हुई। आप कोई प्रमाण दे सकते हैं सोमदत्त? अभी देता हूँ, लोग मेरे साथ आइए। सोमदत्त उन्हें ले जाकर वहां जहाँ चुड़ैल छुपाई थी। यह देखिए महाराज, यह है उसी चुड़ैल की लाश है जो राजकुमार को खाना चाहती थी। और उसके बाद पुनः राजकुमार के शव के निकट पहुंचा। बहादुर केशव, तुम्हारे भाइयों ने अपनी बातों का सच्चाई का प्रमाण दे दिया। तुम भी अपनी बात ये सच साबित करके कोई प्रमाण दो। वैसे भी तुम्हारी ही बात सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगी। अभी लीजिए महाराज, कहकर केशव दत्त ने राजकुमार के बंधे शव को खोला और प्रिय द्वारा दी गई छड़ी निकाली और मृत राजकुमार के शरीर पर घुमाने लगा। और अगले ही पल राजकुमार जीवित हो उठे। पिताजी, मेरे बच्चे! राजा ने राजकुमार को गले से लगाया। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। और फिर सब राजमहल पहुंचे। राजा ने चारों भाइयों को ढेर सारा इनाम दिया।
इस इनाम के साथ साथ हम तुम्हें राज्य में कैलाशपुर नामक नगर भी इनाम देते हैं। महाराज और राजकुमार जुग जुग जिए। तब राजा और राजकुमार पुनः जीवित होने का पता चला। लोग खुशी की लहर दौड़ गई और मुरझाए हुए चेहरे प्रशंसा से खिल उठे। चारों भाइयों कैलाशपुर नामक नगर में उसी दिन राजाओं की तरह आनंदपूर्वक से रहने लगे। और अब राजा को काम पड़ता तो उसे करने के कभी पीछे न हटते थे। समाप्त दोस्तों।